मुल्तान में सड़कें बन गई हादसों का मैदान। रेस्क्यू टीमें दिन भर सरगर्म। 24 घंटे के दौरान 80 ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुए। 368 एमरजेंसीज, 245 मेडिकल, 8 क्राइम फायर और 29 मुख्तलिफ एमरजेंसीज रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 368 में से 367 अफराद तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने की वजह से ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुए। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ट्रैफिक हादसा से बच सकते हैं। आपको बताएं, मुल्तान में सड़कें बन गई हादसों का मैदान। रेस्क्यू टीमें दिन भर सरगर्म। 24 घंटे के दौरान 80 ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुए। 368 एमरजेंसीज, 245 मेडिकल, 8 क्राइम फायर और 29 मुख्तलिफ एमरजेंसीज रिपोर्ट हुए। मुजफ्फरगढ़ में बार बार सैलाब आने से जेर जमीन पानी आलूदा हो गया। आलूदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी कहते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट से जेर जमीन पानी में आर्सिंग की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ हुआ। शहर से तिलकोट बस्ती तक पाइपलाइन तो बिछाई गई, मगर पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं हो सका। मुजफ्फरगढ़ में पीने के साफ पानी का मसला संगीन होने लगा। शहर के नवाही इलाका दुआबा, संकी और लालपुर में 5000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मुकामी लोगों का कहना है, चंद साल पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक वाटर प्लांट लगाया गया था। इसका सारा सामान चोरी हो चुका है, मगर इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालिया सैलाब के बाद पानी की सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है। बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, लिहाजा इंतजामिया को चाहिए हमारे साथ तावन करे। हम दवाबे के लिए रहायशी है, वहाँ पानी बिल्कुल खराब हो चुका है, वहाँ फ्लड आया था। अब लिहाजा हमें वाटर प्लांट पे बाजार जाना पड़ता है पानी के लिए। जब पानी अच्छा पिए तो बच्चे अच्छे परवरिश हो और अच्छे बीमारी ना लगे। 2010 के सैलाब के बाद से जेरे जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शहरी मुसरे सेहत पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 12 मरतबा दरख्वास्तें देने के बावजूद इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। गंदगी होती है, बिल्कुल गंदा पानी, मलेरिया, बच्चों के फेफड़े सुगर जाते हैं। कभी कहते हैं जी वो हड्डियां कमजोर हो गई है, इसलिए गंदा पानी होता है। इसलिए हमने बाजार जाना पड़ता है अच्छा पानी के लिए। शहरियों के मुताबिक शहर में साफ पानी के कई मंसूबों पर काम शुरू किया गया, मगर कोई भी मुकम्मल ना हो सका। शहर में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत भी खस्ता हाल। ज़िला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका अदालों को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। आमिर जोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान मैरिज हॉल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन खालिद इदरीस भट्टी और दीगर अहदेदारान ने वंडिश के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको सुनवाते हैं कि हमारे साथ ही 27-28 साल से तेली माला सलूक क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले आपने 97 में शादी ब्याह के खानों पे पाबंदी लगा दी और कानून साजी की कि सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक्स या एक कप चाय आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसी कानून को ख़त्म करना पड़ा और 4 साल बाद 5 साल बाद वन डिश की इजाज़त देनी पड़ी। हम कहते हैं कि ये जो सतेली माला सलूक हमारे साथ क्यों है, जबकि KPK में 2 डिशों की इजाज़त है और सिंध बिल्कुल 100% ओपन है। सारी सख्ती, सारी सजाएं पंजाब के लिए क्यों? सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाला टैक्स, सबसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा देने वाला टैक्स, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला सूबा पंजाब, और उसके साथ सतेली मामला सलूक क्यों? अगर आपने कहा कि हमने गरीब आदमी के फायदे के लिए वन डिश का कानून नाफज किया है, उसी कानून को आपने वन डिश का कानून नाफज किया और उसी के ऊपर आपने 15% टैक्स लगा दिया। आप मुझे ये बताएं, आप अपनी ही बात की 15% टैक्स लगा के अपनी ही बात की नफी कर रहे हैं कि जब उस गरीब आदमी को 15% टैक्स अदा करना पड़ेगा तो उसका बजट और खराब हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में म्याना रवि की बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में 800 सीसी गाड़ी से बड़ी गाड़ियां क्यों इस्तेमाल हो रही हैं? 5 मरले से बड़े लग्जरी घर और बंगले क्यों बन रहे हैं? उनकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो क्यों नहीं जा रही? सिर्फ और सिर्फ ये डिशेज पे और वायलेशन पे। आलमी मंडी में डिमांड बढ़ने से मुल्तान की सराफा मार्केट में सोने की कीमतों को पड़ लग गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 5000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 4,68,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 22 कैरेट सोना 4,28,688 रुपए फी तोला में फरोख्त होने लगा। आपको बताएं, आलमी मंडी में डिमांड बढ़ने से मुल्तान की सराफा मार्केट में सोने की कीमतों को पड़ लग गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 5000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 4,68,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 22 कैरेट सोना 4,28,688 रुपए फी तोला में फरोख्त होने लगा। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 5000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 4,68,000 रुपए हो गई।
जबकि 22 कैरात सोना 4,28,688 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत 40,000 रुपए हो गई। 22 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत 36,700 रुपए हो गई। आपको बताएं, आलमी मंडी में डिमांड बढ़ने से मुल्तान की सराफा मार्केट में सोने की कीमतों को पर्ज लग गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में चोर और राहजन आजाद, शहरी बेयार और मददगार। 24 घंटे में मुख्तलिफ क्राइम के 75 और इक़दाम कत्ल के 2 वाक़यात में 2 अफराद जख्मी और गैर कानूनी असलिया के 4 मुकदमात दर्ज हुए। 29 कैंट 12 सिटी 14 सदर और 24 गुलगश्त डिवीजन में मुकदमात दर्ज। चोरी की 30 से ज्यादा मुकदमात जबकि राहजनी की 7 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज। खवातीन पर तशद्दुद के 6 मुकदमात जबकि खवातीन से ज्यादती का 4 केस रिपोर्ट हुए। चोरी और राहजनी में शहरी 21 लाख से ज्यादा मालियत के सामान से महरूम। 24 घंटों के दौरान मनशियात के 5 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस की जानिब से 23 से ज्यादा मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताया, मुल्तान पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्तान में चोर और राहजन आजाद, शहरी बेयार और मददगार। 24 घंटे में मुख्तलिफ क्राइम के 75 और इक़दाम कत्ल के 2 वाक़यात में 2 अफराद जख्मी और गैर कानूनी असलिया के 4 मुकदमात दर्ज हुए। 29 कैंट 12 सिटी 14 सदर और 24 गुलगश्त डिवीजन में मुकदमात दर्ज हुए। गड़ा मोड़ पुलिस जराइम पेशा नासिर को लगाम डालने के लिए मुतहरिक। पुलिस ने 2 गैंग्स के 3 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मुकदमात ट्रेस। मुल्जिमान से 4,15,000 रुपए बरामद। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना मुश्ताक गिरफ्तार। 2 मुकदमात ट्रेस, 2 मोटरसाइकिल बरामद। आपको बताएं, गड़ा मोड़ पुलिस जराइम पेशा नासिर को लगाम डालने के लिए मुतहरिक। पुलिस ने 2 गैंग्स के 3 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मुकदमात ट्रेस। मुल्जिमान से 4,15,000 रुपए बरामद। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना मुश्ताक गिरफ्तार। 2 मुकदमात ट्रेस, 2 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गड़ा मोड़ पुलिस जराइम पेशा नासिर को लगाम डालने के लिए मुतहरिक। पुलिस ने 2 गैंग्स के 3 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मुकदमात ट्रेस। मुल्जिमान से 4,15,000 रुपए बरामद। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना मुश्ताक गिरफ्तार जबकि 2 मुकदमात ट्रेस, 2 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गए। पुलिस ने 2 गैंग्स के 3 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मुकदमात ट्रेस। मुल्जिमान से 4,15,000 रुपए बरामद। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना मुश्ताक गिरफ्तार। 2 मुकदमात ट्रेस, 2 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गड़ा मोड़ पुलिस जराइम पेशा नासिर को लगाम डालने के लिए मुतहरिक। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने BMP थाना खुर के मनशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुलजिम इमरान को 14 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम इमरान शाह से 7 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। मुलजिम को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना खुर ने गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश किया था। समाअत मुकम्मल होने और जुर्म साबित होने पर अदालत ने सजा सुना दी। आपको बताएं, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने BMP थाना खुर के मनशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुलजिम इमरान को 14 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम इमरान शाह से 7 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। मुलजिम को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना खोड़ ने गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश किया था। समाअत मुकम्मल होने और जुर्म साबित होने पर अदालत ने सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने BMP थाना खुर के मनशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। डेरा गाजी खान मुलजिम इमरान को 14 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम इमरान शाह से 7 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। मुलजिम को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना खोड़ ने गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश किया था। बावलपुर अंदरून शहर में पैराफोर्स का बड़ा ऑपरेशन। तजावुजात SOPs पर अमल दरामद न होने की वजह से 60 दुकानें सील कर दी जबकि अंदरून फरीद गेट मार्केट मुकम्मल सील कर दी गई। सील दुकानों के बाहर पैराफोर्स का गश्त जारी। ताजरों का मौकिफ है कि रात गए बगैर नोटिस के बंद दुकानें सील की गई, फौरी डीसील की जाए। बहावलपुर अंदरून शहर में पैराफोर्स का तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 60 से ज्यादा दुकानें सील। अंदरून फरीद गेट मार्केट मुकम्मल सील कर दी गई। शाही बाजार, फरीद गेट, तागंदी गली और चौक शहजादी में भी दुकानें सील की गईं। दुकानों पर पैराफोर्स की तरफ से नोटिस चस्पा। ताजरों ने पैराफोर्स के एक्शन को बिला जवाज करार देते हुए दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। मेरी हेयर ड्रेसर की दुकान है, मैं 9 बजे बंद कर जाता हूँ, ये सामने है, और उसके बावजूद इसे सील कर गए। जो हो रहा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि कारोबार इस वजह से ना सारे तकरीबन जितने भी ताजिर हैं ना सारे परेशान हैं इस टाइम। एक लेडीज थी,
उन्होंने हमारे से साइन करवाए थे, बाहर टेबलें हमें दी थी, कुर्सियाँ दी थी, ये फूड स्ट्रीट हमें कामयाब करके दो। बहुत गलत हुआ है भजन। यहाँ पे कोई दुकानें काफ़ी हद तक बंद थी, बंद होने की वजह फिर भी सील कर गए हैं दुकानें। कोई वजवात होती, कोई दुकानदार बैठा होता, फिर तो कोई बात होती। फोर्स का दिन भर शाही बाजार में सील दुकानों के बाहर गश्त जारी रहा। सुबह दुकानें खोलने के लिए आने वाले ताजर दुकानों को सील देखकर परेशान हो गए। ताजर मामला पर पेशरफ्त के लिए डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर सैयद एहसन रजा और एसी सिटी खलील अहमद से मुलाकात के लिए पहुंचे तो इंतजामिया ने दुकानें डीसील करने से इनकार कर दिया। शाही बाजार में रेडियों का दाखिला रोकने के लिए बैरियर लगाने तक दुकानें सील रखने का फैसला किया गया। ताजरों का कहना था कि रात गए बगैर नोटिस के दुकानें सील की गई हैं। सारे बेरोजगार हो गए, घर बैठे बच्चों को रोटी कौन देगा उनको? कितना नुकसान, उनका माल आ रहा है, नुकसान दूध, मनों का मन दूध आ रहा है, वो सारा बेकार हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये भी काम ना करें लोग, डाका मारें, क्या करें? रेडियां तो आगे खड़ जाती है, उन्हें तो हटाते रहते हैं। अब कोई रिक्शा भी आ जाता है, कभी कोई चीज आ जाती है, वो तो इनका काम है ना हटाने का, हमारा तो नहीं है। ताजरों के मुताबिक इंतजामिया ने अंदरून फरीद गेट को फूड स्ट्रीट का दर्जा भी दे रखा है, इसलिए इस मार्केट में खाबों के लिए सामान बाहर रखने की इजाजत मिली हुई थी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, चौबारा में वजीर आला पंजाब का सरकारी स्कूलों में मील प्रोग्राम के तहत दूध की तकसीम का रिकॉर्ड नामुकम्मल होने पर स्कूल का स्टाफ मुअत्तल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने प्राइमरी स्कूल चक नंबर 374 TDA का पूरा स्टाफ मुअत्तल कर दिया। हेडमास्टर सज्जाद अहमद, स्कूल टीचर मुनीर नासिर, हबीबुर रहमान और मोहम्मद माजिद रफीक मुअत्तल। आपको बताएं, चौबारा में वजीर आला पंजाब का सरकारी स्कूलों में मील प्रोग्राम के तहत दूध की तकसीम का रिकॉर्ड नामुकम्मल होने पर स्कूल का स्टाफ मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने प्राइमरी स्कूल चक नंबर 374 TDA का पूरा स्टाफ मुअत्तल कर दिया। हेडमास्टर सज्जाद अहमद, स्कूल टीचर मुनीर नासिर, हबीबुर रहमान और मोहम्मद माजिद रफीक मुअत्तल। मुल्तान में क्रिसमस पर मसीही वेस्ट वर्कर की खुशियां डबल हो गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसीही वर्कर्स और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबिद हुसैन भट्टी की हिदायत पर तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई गई। डिवीजन भर के सफाई कॉन्ट्रैक्टर्स ने बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी के सर्टिफिकेट कंपनी को जमा करवा दिए। सीईओ का कहना था, मसीही वर्कर्स को माली सहूलत फराहम करके मजहबी त्यौहार खुश असलूबी से मनाने का मौका दिया गया। मसीही वर्कर्स ने बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी पर वजीर आला पंजाब और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लिया जिला में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शिरकत के लिए लिया पहुंचे। सूबाई वजीर ने डीसी ऑफिस में मीटिंग की सदारत की और क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की। हुकूमत पंजाब में मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा क्रिसमस तकरीबात में शिरकत के लिए लिया पहुंचे। सूबाई वजीर ने डीसी ऑफिस में मीटिंग की सदारत की और अक़लियती रहनुमाओं से मुलाकात की। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने क्रिसमस बाजार का दौरा किया और जिले इंतजामिया के इंतजामात को सराहा। सूबाई वजीर ने चौक आजम में मसीही बरादरी की क्रिसमस मिलन पार्टी में शिरकत की, जहां ढोल की थाप पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सूबाई वजीर ने तकरीब में क्रिसमस का केक भी काटा। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि वजीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में क्रिसमस के मौका पर शानदार इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आला बनी हो तो मैंने 5 साल में हेल्थ पे क्या काम करना है, एजुकेशन पे क्या काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या काम करना है, क्लाइमेट चेंज पे क्या काम करना है, ट्रांसपोर्ट पे क्या काम करना है। वहाँ पे उनका सबसे बड़ा जो एजेंडा था, जो विजन था, जो सोच थी, उनका ये कहना था कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। डेप्यूटी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर और डीपीओ हसन जावेद भट्टी ने कहा कि क्रिसमस के मौका पर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। मैंने और डीपीओ साहब ने मिलकर तमाम अलाइड अरेंजमेंट सिक्योरिटी के और एडमिनिस्ट्रेटिव सारे कर लिए हैं। हमारे ज़िले में टोटल 19 चर्चेज हैं, जिनमें सफाई सुथराई से लेके सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सारे अरेंजमेंट्स हो गए। 3 जगह बाजार लगाए हैं, बाकी सारी डिटेल्स आपको मिनिस्टर ने बता दी है। अगले 3 दिन हम इनके साथ होंगे, हर तकरीब में पार्टिसिपेट करेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से हमने इसमें रिसर्च ऑपरेशंस किए हैं, मॉक एक्सरसाइजेस चर्चेज में किए हैं और तमाम जो चर्चेज उन पे 3 लेड सिक्योरिटी भी लगा रहे हैं, जिसमें रूफ टॉप और लीड की डिप्लॉयमेंट भी होगी और इंशाल्लाह ताला सेफ एंड सिक्योर क्रिसमस गुजरेगी।
मसीही रहनुमाओं ने क्रिसमस तकरीबात में शिरकत पर सूबाई वजीर का शुक्रिया अदा किया। चौक आजम में सजी तकरीब में जिला सदर मुस्लिम लीग नून असलम समरा, साबिक पार्लियामेंटेरियंस पीर सैयद सकलैन शाह बुखारी और लाला ताहिर रंधावा समेत दीगर भी शरीक हुए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हाफिज इकराम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। NCBA एंड ई मुल्तान सब कैंपस में शानदार ग्रेजुएशन तकरीब। फारिग तहसील 300 से ज्यादा तलबा और तालबात में डिग्रियां तकसीम। ग्रेजुएशन तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना थे। मुकर्रिरीन का कहना है तालीम कौम की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। आपको बताया NCBA एंड ई मुल्तान सब कैंपस में शानदार ग्रेजुएशन तकरीब। फारिगुल तहसील 300 से ज्यादा तलबा और तालबात में डिग्रियां तकसीम। ग्रेजुएशन तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना थे। मुकर्रिरीन का कहना है तालीम कौम की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। आपको बताया ग्रेजुएशन तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना थे। मुकर्रिरीन का कहना है तालीम कौम की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। नादरा मुल्तान रीजन में लाइव फेसबुक ई कचहरी का इनेकाद। कचहरियों ने बराह रास्त अपने मसाइल पेश किए। डीजी नादरा सैयद तनवीर अब्बास ने खुद कॉल्स मौसूल की। कहा ई कचहरी अवामी राब्ता मजबूत बनाने का मौसर इकदाम है। ई कचहरी से अवामी खिदमत का अमल तेज हो रहा है। आपको बताया नादरा मुल्तान रीजन में लाइव फेसबुक ई कचहरी का इनेकाद। गवर्नमेंट इस्लामी और डॉक्टर मंजूर तारिक ने सेंटर का इफ्तिताह किया। डॉक्टर मंजूर तारिक और उनकी फैमिली ने IT सेंटर के लिए माली मुआवनत फराहम की। कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि स्कूलों में आला मयार तालीम के लिए कोशिश है। मुल्तान डिवीजन में मादर अमली से राब्ते के नाम से एक आइडिया का आगाज किया गया। साबिक तालिब इल्मों से राब्ता करके वाबस्तगी की यादें ताज़ा की। 14 तहसीलों के स्कूलों में 24 करोड़ रुपए की स्कीमें मुकम्मल। तालिब इल्म दिलो जान से मेहनत करें और असातिज़ा की इज्जत करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। दौरे हाजिरी में IT से आरास्ता तलबा तालीमी और अमली मैदान में कामयाब होते हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा का ROY शुगर का मिल्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने कमाद से लोड ट्रालियों के वजन और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। काश्तकारों से मुलाकात, वजन में कटौती से मुतालिक शिकायत सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर की शुगर मिल्स इंतजामिया को मुकम्मल वजन और बरवक्त अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि काश्तकारों से कटौती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया के काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी है। पीपल्स पार्टी के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी महमूद हयात टूची खान की बुरेवाला आमद। टूची खान का कहना था कि क़यादत कारकुनान PP को मजबूत फाल बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मौजूदा सियासी, मुआशी, आईनी सूरत हाल, अवामी मसाइल के मौसर हल की मतकाजी पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत, आइन, अवामी हकूक के लिए कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी में जल्द अहम शख्सियात शमूलियत इख्तियार करेंगे। सलीम कुरैशी और उनका खानदान मुश्किल हालात में भी भुट्टो खानदान पार्टी के साथ खड़ा रहा। महमूद हयात टूची खान का पीपल्स पार्टी को जिला विहाड़ी और जनूबी पंजाब में मजीद फाल बनाने का अज़्म। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।